यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा जो भी मामला उठाया जा रहा है वह इतना गंभीर होना चाहिए कि उसका समूचे देश पर और देश की सुरक्षा पर कुप्रभाव पड़ता हो और सभा के लिए अपने सामान्य कार्य को रोककर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्व के किसी निश्चित मामले चर्चा करने के लिए सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है। आवश्यक है कि संसद में स्थगन प्रस्ताव का विषय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के कार्यक्रम से संबंधित होना चाहिए और उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि भारत सरकार संविधान और कानून के किसी उपबंध के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में सफल नहीं रही है। सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने के लिए किसी विषय को स्वीकृत करने और अस्वीकृत करने की पूरी शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होती है और किसी मामले को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का कारण बताना पीठासीन अधिकारी के लिए आवश्यक नहीं है। नियमों के अनुसार सदन का कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिए एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव नोटिस नहीं दे सकता है। सत्रावधि के दौरान स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन 10 बजे से पूर्व दी जानी आवश्यक है जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का विचार है। इस अवधि के बाद प्राप्त सूचना को अगली बैठक के लिए दी गई सूचना के रूप में माना जाएगा। संसद की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन स्थगन प्रस्ताव को नहीं लिया जाता है और उस दिन प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिए प्राप्त सूचना माना जाता है। इस प्रस्ताव के तहत जिस मामले पर चर्चा की जानी है वह निश्चित होना चाहिए। किसी स्थगन प्रस्ताव को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता है जब तक उसके तथ्य निश्चित नहीं होते। स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो सदन में पहले से चला आ रहा हो, अर्थात वह मामला अविलंबित होना अनिवार्य है। वह मामला लोक महत्व का होना चाहिए। वह मामला इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसके लिए सदन की आम कार्यवाही को रोका जा सके। इसका संबंध हाल ही में घटी किसी विशेष घटना से होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है और नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है तो अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। एक बार स्थगन प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के बाद सदन के लिए बिना किसी रुकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुंचना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव में संसद की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति होती है।